वेलकम बैक टू माय चैनल। चौथा व्लॉग है ये मेरा और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ भारतीय संस्कृति में। भारतीय संस्कृति के आज हम देखने वाले हैं मोढेरा सूर्य मंदिर। भारत में टोटल 2 ही जगहों पर सूर्य मंदिर है, एक है कोणार्क सूर्य मंदिर और दूसरा है मोढेरा सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में आया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, मेरे पीछे देख रहे हो, अभी मैं अंदर ही हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इतिहास इसके बारे में मैं बाद में आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड में आपको मैं इतिहास बताऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है एंड मैं आपको प्लीज़ कहता हूँ कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि इसका इतिहास जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। तब तक आप कुछ सिनेमैटिक शूट देखिए। आपने देखा है सारे जो भी सिनेमैटिक शूट थे वो सारे इस मंदिर के थे पीछे। बहुत ही अच्छा मंदिर है, नीचे कुंड भी है, मैंने उसका भी आपने देखा ही होगा सिनेमैटिक शूट। और हाँ, मेरी ये जाहिर सूचना आपको कि बने तब तक कुंड में अपने हाथ पैर धोने मत जाइए। तैरना आता हो तभी कुछ वहाँ पर कीजिए क्योंकि बहुत गहरा है, तो शायद हो सकता है कि तो। और ये पीछे देख रहे हो मेरे सारे पूरा गार्डन ही गार्डन है, इस तरफ भी गार्डन ही गार्डन है। बहुत ही अच्छी जगह है और लोकेशन मैं इसमें डाल दूंगा ताकि आप सब लोग भी अगर आपको यहाँ पर आना हो तो आप आ सकें। और स्टे ट्यून ऑन माय दिस वीडियो। कुबेर भगवान का नाम तो सुना ही होगा, जो धन के देवता थे। आपको पता है वो कैसे दिखते थे? मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं। मैंने जान भी लिया, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो कुबेर भगवान है, देखिए ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ना, ये भगवान कुबेर की है, जो जिसे कहा जाता है कि धन के देवता। ये भगवान कुबेर की मूर्ति है, जो कि ये सारे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सारे स्कल्पचर
वो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो होता है उसके पुरातत्व मतलब उत्खनन काम के दौरान जो अवशेष मिल आते हैं ये वही पूरा है। और भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या है। अभी आपने जो ये देखा है पूरा म्यूज़ियम था जो कि मोढेरा सूर्य मंदिर की सारी पुरातन काल की जो भी सारी चीज़ें हैं जो उत्खनन काम के दौरान जो मिलाई है ये वो सब है। मोढेरा गांव के पास आया हुआ सूर्य मंदिर है। तो आप बहुत ही आसानी से आ सकते हो। अगर आपको यहाँ पर आना है तो मेहसाना आओ या आप अहमदाबाद अहमदाबाद से आ सकते हो, बड़ौदा से आ सकते हो, गांधीनगर से आ सकते हो। बहुत सारी जगह है जहाँ से आप इस जगह पर आ सकते हो। सो फाइनल मैं आपको दिखा देता हूँ जो आप ये देख रहे हो पीछे ये मंदिर है। अभी आप देखिए ये सारी जगह बहुत ही घूमने लायक प्यारी जगह है। मैं कोशिश तो ऐसे ही करूँगा कि यूट्यूब पर तो इस मंदिर के बहुत सारे ढेर सारे वीडियो होंगे लेकिन मैं उन सबसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ गिव मी अ सपोर्ट एंड मिलते हैं अगली लोकेशन के ऊपर कौन सी जगह है। इसका इतिहास जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत खूबसूरत जगह मैं दिल से कहूँ तो। और प्रकृति के साथ ऐसी सभ्यता का होना और ये ऐसा सौभाग्य हमारे देश में होना बहुत ही खूब बात है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हमारे भारत में सिर्फ 2 सूर्य मंदिर है जो कि गलत है। हमारा भारत में कुल 3 सूर्य मंदिर है। वो भी मुख्य रूप से कौन कौन से है। मोढेरा सूर्य मंदिर का क्रमांक कौन सा आता है ना वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 3 सूर्य मंदिर में से सबसे पहले नंबर का सूर्य मंदिर कौन सा है। तो अभी जो आप ये तस्वीरें देख रहे हो ये मुख्य मंदिर की तस्वीर है और ये है कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के अंदर आया हुआ है। और ये जो दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये जो पहिया है ये पहिया दरअसल वो रथ टाइप है पूरा मंदिर उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और उसके ऊपर ऐसे 4 पहिए हैं, 2 पीछे 2 आगे। तो ये जो आपने देखा ये पहला है जो कि सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर हम कह सकते हैं। दूसरा जो सूर्य मंदिर है दोस्तों वो ये है अभी आप देख रहे हो। ये जो मंदिर है ये मारतंड सूर्य मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये इसकी पहली फोटो है जो कि ऐसे फ्रंट से खींची गई हुई है। दूसरी जो आप तस्वीर देख रहे हो दूसरी जो तस्वीर है वो ऊपर से खींची गई हुई है। और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हो ना यहाँ नीचे ये तीसरी तस्वीर ऐसा माना जाता है मतलब किसी ने ड्रॉ किया है। मैंने बहुत सर्च करके मैंने अपने दोस्त के पास से ये तस्वीर ली है कि भूतकाल में मतलब कि पहले समय में शायद ऐसा मंदिर हुआ करता था ये मारतंड सूर्य मंदिर। अब तो ये पूरा जर्जरित हो चुका है लेकिन यह हो गया दोस्तों दूसरा मंदिर। और तीसरा तो ऑलरेडी आपने अभी वीडियो देख कर ही आए और वो ये है मोढेरा सूर्य मंदिर। तो दोस्तों ये कुल 3 सूर्य मंदिर है जो कि हमारा भारत में आए हुए हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं मोढेरा सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में। मोढेरा सूर्य मंदिर जो है वो पुष्पावती नदी के तट पर आया हुआ है या हम ये भी कह सकते हैं कि मोढेरा सूर्य मंदिर के पास से पुष्पावती नदी गुजर रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि किसने इस मंदिर को बनाया। तो यहाँ पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हो ये है सोलंकी युग के सम्राट भीमदेव प्रथम। इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की है और बनवाया है। और जितना इतिहास मैंने खोजा है तो मुझे यही जानने को मिला है कि विक्रम संवत मीन्स के ईस्वी सन पूर्व 1022 से 1063 के बीच के दौरान इस मंदिर की स्थापना की गई हुई है या इस मंदिर को बनाया गया हुआ है ऐसा मानना है। और ये मैं अपना घर का कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ दोस्तों ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रूव भी किया गया हुआ है या आप गूगल के ऊपर से इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी आप ले सकते हो। तो अब बात करते हैं इस मंदिर के बनावट के बारे में कि आखिर इस मंदिर को कैसे बनाया गया है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि आज के ज़माने में कोई भी बंगला बनाना है या कोई भी प्लॉट बनाना है कोई भी आइटम अगर आपको बनानी है तो आप उसके अंदर सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इस मंदिर में ना ही तो कोई सीमेंट कंक्रीट का यूज़ हुआ है और ना ही कोई चूना जो आता है। प्राचीन समय में आज भी आपने देखा होगा कई सारे गाँव में चूने का इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी इस्तेमाल इस मंदिर को बनाने के लिए नहीं हुआ गया। तो आप दोस्तों ये सोचेंगे कि इस मंदिर ये जो अडिखम आज भी खड़ा है तो वो किसके आधार पर है। तो दोस्तों वो जो मंदिर है वो उस मंदिर की शिल्प काम के आधार पर पूरा मंदिर खड़ा है आज भी। उसे ना ही तो किसी सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है उसे बनाने में और ना ही चूने का इस्तेमाल किया गया हुआ है। तो आपको
सोचकर हैरानी होगी कि आज भी ये बहुत सारे भूकंप इस मंदिर ने झेले, लेकिन आज भी ये मंदिर जो है वो अडिखम ऐसे ही खड़ा है। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों कि कैसे, किस हद तक की हमारी आ सकते हो कि किस लेवल तक हमारा इंजीनियरिंग लेवल था उस जमाने में। इंजीनियरिंग से याद आया एक और बात मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हो मोढेरा सूर्य मंदिर के ऊपर से ली गई तस्वीर है, लेकिन ये एक ग्राफ के तौर पर है। मैं आपको इसमें यह दिखाना चाहता हूँ, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। उसमें 3 अलग अलग खंड है, पहला, दूसरा और तीसरा, पूरा एक ही अक्ष में आया हुआ है। पूरा का पूरा एक ही अक्ष में आया हुआ है, आधा इंच इधर उधर नहीं हुआ है, पूरा एक ही अक्ष में, ना ही टेढ़ा ना ही इस तरफ, एक ही अक्ष में पूरा मंदिर का बांधकाम किया गया हुआ है दोस्तों। और आपने ताजमहल तो देखा ही होगा या उसकी तस्वीर देखी होगी। ताजमहल को एक स्टेज के ऊपर बनाया गया है, उसके अंदर जो संगमरमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो बात नहीं है, एक स्टेज, एक मंच के ऊपर पूरे ताजमहल को बनाया गया है। वैसे ही इस मंदिर को भी एक स्टेज, एक मंच के ऊपर बनाया गया हुआ है कि इस मंदिर में ईरानी शैली का इस्तेमाल किया गया है। जो भी सारी मूर्तियां बनाई गई है, जो भी सारा शिल्प काम किया गया है, जो भी स्कल्पचर तैयार किए गए हुए हैं, वो सारे ईरानी शैली में तैयार किए गए हुए हैं। तो दोस्तों अब आते हैं इस मंदिर के कितने खंड है। इस मंदिर में टोटल 3 खंड है। सबसे पहला जो है वो सभा मंडप है, जो कि सबसे पहले आता है विद तोरण। तोरण का मतलब एक द्वार होता है पूरा जो ऐसे सजा हुआ होता है, और उस द्वार के बाद का जो खंड आता है वो है पहला खंड उसका मंदिर का। उसे आप मंडप भी कह सकते हो, जहाँ पर आप प्रदक्षिणा कर सकते हो, तो वे पहला खंड है। दूसरा खंड उसके पीछे है जिसके साथ मंदिर अटैच है, लेकिन वो जो खंड है वो दूसरा खंड है जो भी एक सभा मंडप ही है या एक मंडप कह सकते हो आप, उसके आसपास वो आप प्रदक्षिणा कर सकते हो। और तीसरा जो है खंड वो मंदिर के बाहर है, और वो है कुंड, जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, और स्थानिक लोगों की भाषा में अगर मैं बात करूं तो उसे राम कुंड या सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही अलग अचरज की बात होती है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम जो भी मंदिर देखते हैं वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं। इस मंदिर के बांधकाम में 3 खंड है। पहला खंड अलग से है, दूसरा खंड मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा खंड जो है वो एक कुंड है। तो ये अपने आप में ही दोस्तों एक अलग सी बात होती है। बात करते हैं कि ये मंदिर किसे समर्पित है, और इसके बाहर जो सारी मूर्तियां बनाई गई है, जो भी सारे स्कल्पचर तैयार किए गए हैं, वो किसके। तो दोस्तों सोलंकी युग के जो राजा थे भीमदेव प्रथम, वो सूर्यवंशी राजा थे, कह सकते हैं उन्होंने भगवान श्री सूर्य को ये मंदिर समर्पित किया है। और एक और मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस मंदिर के बाहर बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई है। 12 मूर्तियां है या किसी की और ज्यादा मूर्तियां है, लेकिन ज्यादातर मूर्तियां है आदित्य की, दिक्पालों की, देवों की और अप्सराओं की। तो ये सारी मूर्तियां आपको उस मंदिर के बाहर बनाई गई आपको दिखाई दे सकती है। आपने देखा भी होगा, बहुत ही खूब। मेरा ये नहीं कहना आज भी हम ऐसी मूर्तियां बना सकते हैं, लेकिन उस जमाने में कोई टेक्निक थी ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ हथौड़ा और वो कपचे लेकर ऐसे 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 बनाना। उस वक्त इतना सटीकता से बनाना इतनी सारी मूर्तियों को एक ही पत्थर के अंदर, है ना नवीन में? आप सोचिए, आप दिल से सोचिए, क्या आप ऐसा कर सकते हो? दोस्तों जवाब उसका नहीं आएगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव वे में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उस वक्त में अगर हम होते ना तो ये हमसे नहीं होता। आज हम कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। बात करते हैं दोस्तों इस कुंड की। कुंड के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और स्टेप्स हैं, जिसे गुजराती में हम पगथिया भी कहते हैं। चारों तरफ मंदिर में आपको गणेश जी की मूर्तियां दिखाई देगी, भगवान श्री विष्णु की आपको मूर्ति दिखाई देगी, माँ पार्वती की मूर्ति दिखाई देगी, अलग अलग भगवानों की, अलग अलग देव देवियों की मूर्तियां आपको उस मंदिर के अंदर आपको दिखाई देगी। तब बात करते हैं उस कुंड में। बहुत ही अच्छा है, गहरा कुंड है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ जाए तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। बहुत ही अच्छा कुंड है दोस्तों। वो करते हैं वहाँ पर आने वाले फेस्टिवल की। हाँ दोस्तों, मोढेरा में एक फेस्टिवल आता है जिसे मोढेरा उत्सव भी कह सकते हैं या उत्तरार्ध महोत्सव भी कह सकते हैं। और उत्तरार्ध महोत्सव क्या, क्योंकि हम सबको पता है जनवरी में भगवान श्री सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेशते हैं, मतलब कि प्रवेश उनका मकर राशि के ओर होता है, इसीलिए तो मकर संक्रांति आती है। यानी कि 14 जनवरी जब फ्लाइट काइट फेस्टिवल जो आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ,
तो ये जो फेस्टिवल है उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो कुछ इस प्रकार का उसका फेस्टिवल होता है। और ये जनवरी के तीसरे वीक के दौरान, ये महोत्सव जो है वो जनवरी के तीसरे वीक में होता है। अभी होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो तो शायद नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि मंदिर है तो पूजा तो होती होगी, नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मंदिर है तो पूजा होती होगी तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि इस मंदिर के ऊपर इसने, मतलब कि इस जो यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हो, ये अलाउद्दीन खिलजी की तस्वीर है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के ऊपर जब से अटैक किया है तब से लेकर आज तक इस मंदिर में कभी भी पूजा नहीं की जाती है। तो ये मंदिर ऐसे ही है क्योंकि भगवान श्री सूर्य को समर्पित है, इसीलिए ये मंदिर कहा जाता है। तो अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आगे की कि इसकी लोकेशन क्या है। तो दोस्तों लोकेशन तो एकदम इजी है। महसाना से कुल 25 किलोमीटर दूरी पर मोढेरा गांव आया हुआ है। मोढेरा गांव के पास ही ये मंदिर है, इसीलिए मोढेरा सूर्य मंदिर कहा जाता है। अहमदाबाद से 108 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। और आकर आप संस्कृति के साथ प्रकृति का भी मजा ले सकते हो। बहुत ही अच्छा सा स्कल्पचर है। आइए जानिए अपने देश के बारे में, आपको पता चलेगा। गुजरात में आइए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ही आपको कह रहे हैं कि कुछ दिन तो बिताए गुजरात में, तो मैं भी कहता हूँ कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज का एपिसोड। आई होप कि आपको मजा आया होगा देखने में। और अगर मेरी चैनल पर पहली बार हो, गुस्सा आता है हमें, आपको नहीं, मुझे भी गुस्सा आता है। क्यों? कोरोना में हम सब कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए। दोस्तों कोई बात नहीं, मैंने एक जगह सोच लिया जहाँ पर आप आपका गुस्सा बहुत ही आराम तरीके से निकाल सकते हो। मेरी चैनल पर वो लाल कलर का एक बटन होगा, शायद उसे सब्सक्राइब बटन कहते हैं। जाकर उसे इतना दबाओ, इतना मारो, पास में वो बेल आइकन आ जाना चाहिए, फिर उसे भी मारो। आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी और ऐसे बेहतरीन वीडियोस मैं आप सब लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों अंत में तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि वीडियो लाने के पीछे का कारण ये है कि इतनी बेहतरीन संस्कृतियाँ होने के बावजूद मुझे कई सारी जगहों पर गंदगी का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक भारत का सच्चा नागरिक होने पर मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आप कहीं पे भी घूमने जाइए, देश भी आपका घर है। तो मेहरबानी करके कभी भी कहीं पे भी बने तब तक कचरा ना ही फैलाइए और ना ही किसी को फैलाने दे। तो इसी एक अच्छे से मुद्दे के साथ दोस्तों आज का एपिसोड हम खत्म करते हैं। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नई जगह, नए इतिहास के साथ और नए राज के साथ। तब तक के लिए देखे रहिए भारतीय संस्कृति, जहां भारत की संस्कृति हमारी संस्कृति।